आज का जो करंट अफेयर है वो हमारे मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी अल मारूफ गालियों वाली सरकार उनसे मुतालिक है। उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। आ देखो हुणिया कारी साहब होना नारा लाया साडे बाबा जी दी की हाल है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर। ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਮਸ देख के यकीन करो तुमने जिंदगी में कभी एक लम्हा भी ऐसा एंजॉय नहीं किया। और आला हजरत का इश्क, आखिरी बात सुना रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ, तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं एक पीर साहब थे, उनका एक मुरीद था, उसकी 2 बीवियां थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उसने एक बीवी के साथ रात को इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, एक के साथ नहीं किया। तो पीर साहब ने उनको सुबह बुलाकर पूछा कि तूने दूसरी बीवी के साथ नाइंसाफी क्यों की? यानी इतना ख्याल रखा होता है पीरों ने। आप सोच रहे होंगे पीर साहब को किसने पता चला? इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। मैं नहीं मानता। हाँ, उनका ये कीदा अपने पीरों के बारे तसव्वुफ में। तो मुरीद ने कहा कि हजरत वो दूसरी बीवी सो गई थी। तो पीर साहब ने कहा नहीं, सो नहीं, वो जाग रही थी। मुरीद ने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा साथ जो पलंग था उसमें मैं लेटा हुआ था। रूहानी तौर पर ओए बापा जानी, जो तेरे तोहफे के पैदा हुए ना, बिलाल कादरी और अहमद रजा कादरी तेरे बेटे, जब तू इनके लिए इनकी वालदा मोहतरमा के पास गया था ना, तो जियाउद्दीन मदनी साहब साथ वाली चरपाई पे मौजूद थे। हाँ, आला हज़रत ने कहा है, लो समो, दीन तसव्वुफ के फॉलोअर्स के लिए ये छक्का है। ये सारे जाके इनकी मां इनसे पूछें, बात तो सही है। इनकी औलादें इनसे पूछें कि तुम्हारे पीर जो है वो चरपाई पे साल लेटे होते हैं। ये इनके कीदे, क्योंकि यहां पर बुजुर्गों का फैज कभी खत्म हो सकता। असी ते आई बड़ी सरकार दा फैज। मेरी मां ने ख्वाब में देखा था, बड़ी मां ने कहा है बच्चा संभाल। हाँ, जरा बाबिया नहीं मंडी ठोकेगा आगे बाद। बाबे शाही कोई नहीं, ये कहता साडा बाबा शाही शाह। और ले जाओ, ले जाओ, दब्बो इन्होंने जाके हुन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। मोए मोए हो गई है। ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। मैं ना परसों वेखण डिया सी, हजरत अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दादा साहब की घोड़ी आप तशरीफ फरमा सन ते आप दे इर्द गिर्द ना मैं वेख्या ओवरसीज जेडे दोस्त सन ना वो आए, क्योंकि आजकल उनके घुटने में आपको पता है तकलीफ है, वो मेज कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी वो डॉक्टरों ने कहा था, फिर मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया। जनाब डॉक्टर ने तो ये मशवरा नहीं देता कि दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ो दादा साहब की घोड़ी। लोगों को कहते हो दर्द वाली जगह पे हाथ रख के दादा साहब की घोड़ी पढ़ो, अपने घुटनों का मसला होता है तो जाके आगा खान से इलाज करवाते। अच्छा, लोगों को मजारों में भेजते हो, तुम पे बुरा वक्त आता है तो जाके शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हो। इनको खुद भी पता है इनके बाबे कुछ नहीं कर सकते। बापा जानी का पेशाब बंद हुआ था, उसने बकायदा ऑपरेशन करवाया है। वो किसी बाबे के मजार पे नहीं गया और ना उसने पेशाब वाली जगह पे हाथ रख के पड़ा दादा साहब की घोड़ी। इधर देखा रे मेरे ना अमीर आले सुन्नत दामा इकबाल हूँ आप दे कोल बैठे ने, ठीक है समझिए। थल्ले ना एक दीवाने ने बड़ी तहरीर लिखी, मैं ओनू भी सलाम करना जिन्हें तहरीर लिखी है। कहना क्या चाहते हो? उन्हें आखिया यार मिर्जा प्लंबर कहता मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर दित्तियां। कल तक तो ये निगाहें मार के अपने मुरीद भी जला देते थे, आज इनसे यूट्यूब से वीडियोस भी डिलीट नहीं हो रही हैं। ले जाओ बाबे तो अपने। एक बाबा दुकान खोल के बैठा है पूरी दुनिया दे आले दुआले बैठी जे। और फिर उसके साथ उन्होंने जुमला क्या मिर्ज़ा तेरी फक्की नहीं बिकन लगी। तेरा मुंह जवाबी। हम आपके अकीदों का दिफा जब तक जिंदा हैं आपके अकीदे की दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ओ सुभान अल्लाह। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। और मैं आख्या है जेड़ा जेल अंदर लट है वो कहंदा नहीं यार कित्थों बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता है। मैं बाबिया नहीं मानता जी, मैं आपके बाबों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आप बाकियों के बाबों को नहीं मानते। 99 कतल ते तुसी भी कीते ने।
मनु आख्या तू कहना आजकल बड़े फिरके हैं, मैं किसी फिरके में नहीं। ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। और याद रखो ए जुमला तुहानू समझ आ जा, फिरका दा माना हुंदा है फर्क करना, जुदा होना, कट जाना, अलग होना। चलो चलो चलो, मैं क्या मैं 1400 साल शजरा ना दिखावा आकी सुन्नी नहीं। बुखारी से नमाज का तरीका नहीं बता सकते, अब मुझे बताएं असल सुन्नी कौन हुआ? ये तो टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। ओए असी फिरके आ रहे नहीं, असी अहले सुन्नत व जमात आ रहे हैं। जो भी बात करता है ना वो खुद बयान नहीं कर सकता। मसलन ये जो बंदी और बरेलवी आके कहते हैं जी ये सुन्नियत का लिबादा उड़ के ये डाका मार रहा है सुन्नियत के ऊपर, सुन्नी तो हम हैं। हम कहते हैं ठीक है तुम सुन्नी हो तो बताओ सुन्नियों की किताबें कौन सी हैं? वो कहते हैं कुरान, बुखारी, मुस्लिम। हम कहते हैं ठीक है बुखारी मुस्लिम खोलो और बताओ नमाज का तरीका क्या है। अभी चेक हो जाएगा सुन्नी तुम हो कि सुन्नी मैं हूं। लेकिन ये तवज्जो करे जरा, ये गल बड़ी समझण वाली है मेरे भाई। ओके है मैं हाई ते सी ना, एक बंदे ने मैनू इंडियन से उन्हें पहचान अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहते हजरत एक सवाल करना है। मैं क्या करो जी? कहता जी ये सुन्नियों में से लोग काफी बिगड़ रहे हैं, कि राफजियों की तरफ जा रहे हैं, कि करजियों की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह है? मैं क्या हूं सुन लई से टाइम मेरे को थोड़ा ही हो क्या सुना। मैं क्या हमेशा दूध खराब होता, कभी मूत्री खराब होया? क्यों जी हमेशा दूध ही खराब होता, कभी मूत्र भी खराब होता? कही दे यार ना मौलवियों को मसले ना पूछा करो, ये उल्टा मतलब गेम भी खराब कर छड़ते हैं। सवाल पूछ के बंदा कहता है यार एक मुसीबत गले पा ली है। ये सुनियो, लेकिन मैं इत्थे तुहानू आखांगा तुसी अपना दूध सही तरह संभालिया क्यों नहीं, खराब होया क्यों? मेरा ये भी तो सवाल है ना। ये तुम्हारे बुजुर्गों के करतूतों की सजा है। ये तो मैं अगले गल की होती तो बोकी बंद हो गई। हजरत मुझे समझ आ गई है। मैं क्या आपके अब्बू जी को भी आएगी बाबा, ये तो बात ही कोई नहीं है, ऐसा समझावन वास्ते थी। हाँ और साडे पल्ले भी की है। बिल्कुल ठीक कहा। मेरा चन्न इस गल समझ, अगर इदू कट के जा रहे हैं तो मुड़ना दे पल्ले क्या है? ये वो धोबी के कुत्ते बनते हैं, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। हजरत टोनते नहीं हो किधर और जी चाहो के गला पे कर दो। जमात हम हैं नहीं, और इस जमात दा हुस्न है अल्लाह दी तौहीद दा फैज़ भी नाम दे कोल है नहीं, मुस्तफा दी रिसालत दा फैज़ भी नाम दे कोल है नहीं, सहाबा कराम दी अज़मत दा झंडा भी नाम दे कोल है नहीं, अहले बैत दी मोहब्बत दा झंडा भी नाम दे कोल है नहीं, वलियां दा प्यार भी नाम दे कोल है। बिल्कुल सही जवाब। जीतने वाले को मिलता है छुण छुण। और ये भी सुनिया बस औकात होंदा अच्छा तुसी जमात हो। मैं क्या सी जमात असी फिर के नहीं। हाँ साडे विचों जेड़ा कटदा है, जेड़े साडे नजरियात तो कट के जुदा होंदा है। जी जी जी, कोई सियाबा नूं लैके भज बगा वाले बैत नूं कोई इंज ओ फिरका है। असी तो फिरका नहीं, असी तो जमात हां। जमात चा फिरकियां तो बच्चे जी। नबी इस्लाम और उनके सहाबा देवबंदी थे, बरेलवी थे, हनफी थे, शाफी थे, मालकी थे या मुस्लिम थे? हाँ मुस्लिम थे। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। पैरवी करो इब्राहीम अपने बाप की मिल्लत की, जिन्होंने इस कुरान के नुज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा और इस किताब में अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम एंडोर्स कर दिया। यहां पे मुस्लिम सिफ्त के तौर पे नहीं आया, इस्म के तौर पर आया सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो क्या नबी इस्लाम और उनके सहाबा ये कुछ थे जो ये हैं? और उससे बड़ी बात, आप इनके सामने ये आपसे पूछे ना आप कौन है, आप कहें कि मैं मुस्लिम हूं, तो ये इतना गुस्सा खाते हैं, कहते हैं मैं काफिर हूं। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद?